महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में राष्ट्र गौरव का एग्ज़ाम है। जब राष्ट्र गौरव का एग्ज़ाम है, जब यूनिवर्सिटी का नाम ही महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है, तो महात्मा गांधी से संबंधित तो क्वेश्चन हो सकता है पूछ लिए जाएं। और फिर हम महात्मा गांधी से संबंधित भी कुछ क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ लेते हैं। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर में हुआ था। पोरबंदर गुजरात में है। और आइए अब हम महात्मा गांधी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था और महात्मा गांधी का जन्म स्थान पोरबंदर गुजरात है। और महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी। और महात्मा गांधी का समाधि स्थल का नाम राजघाट है। महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी है। और महात्मा गांधी के माता का नाम पुतलीबाई गांधी। और महात्मा गांधी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। और महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? 1920 में किया था। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था? 1922 में। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 5 मार्च 1931 को। किसने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फ़कीर कहा था? तो अर्धनग्न फ़कीर विंस्टन चर्चिल ने कहा था। और महात्मा गांधी की पुस्तक का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। ये महात्मा गांधी की पुस्तक है। हिंद स्वराज भी महात्मा गांधी की पुस्तक है। तो ये दोनों किताब का नाम याद रखिएगा। और ये जो चीज़ें हमने आपको बताई जो महात्मा गांधी से संबंधित है, इसे याद रखिएगा, क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी का नाम ही महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है। तो महात्मा गांधी से संबंधित कुछ क्वेश्चन तो संभावित है कि पूछे जाएँ। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। और आइए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और भी बता देते हैं जो कि प्रथम महिला से संबंधित है, देख लीजिए। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। भारत की प्रथम महिला राज्यसभा उपसभापति वायलेट अलवा। और भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृता कौर। और जो इम्पोर्टेंट है आइए सिर्फ वही आपको बताते हैं। यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष रोज मिलियन बैथू। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। और आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो आपको बता देते हैं। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू। और भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान। भारत की प्रथम महिला आईएएस अन्ना जॉर्ज। और भारत की प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आईएएस वाला और आईपीएस वाला ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और ये जो ऊपर जो दे रखा है भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू, ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पूछ लिए जाएँ, जरूरी भी नहीं है। प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और ये भी इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट वाला कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश मीरा साहिब फातिमा बीवी है। इसकी पीडीएफ फाइल भी आपको दे देंगे, पीडीएफ फाइल भी आप आराम से पढ़ सकते हैं। निम्न में से किस वर्ष बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? 1916 में। प्रेमचंद के बचपन का नाम क्या था? प्रेमचंद के बचपन का नाम धनपत राय। और महात्मा गांधी नहीं, यहाँ पर महात्मा बुद्ध है। हाँ, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। और महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। और स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूलशंकर। ठीक है, तो ये कुछ मूल नाम है, यानी कि उनके बचपन का नाम है, वो भी आप याद रखिएगा। देखिए महात्मा बुद्ध का पूछेगा तो सिद्धार्थ बताएंगे, और महावीर स्वामी का बताएगा तो पूछेगा तो वर्धमान, और स्वामी दयानंद सरस्वती का मूलशंकर। और यहाँ पर क्या है? प्रेमचंद के बचपन का नाम क्या था? धनपत राय। ठीक है। भारतवर्ष में जनगणना नियमित रूप से कितने वर्षों के उपरांत कराई जाती है? तो 10 वर्षों के बाद कराई जाती है। और कुछ इम्पोर्टेंट आपको दिवस बता देते हैं, याद कर लीजिए, हो सकता है इनमें से कुछ पूछ लिया जाए। जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस 5 जून को। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को। देखिए ये राष्ट्रीय युवा दिवस जो है ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है, ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। और ये जो 12 जनवरी वाला है, इस दिन स्वामी विवेकानंद जी का जन्म होता है, जन्मतिथि है। ठीक है। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को। ओजोन दिवस 16 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 सितंबर को माना जाता है। दिवस से संबंधित भी एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो आपसे जितना हो सके उतना ज़्यादा दिवस से संबंधित क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। देखिए हमसे जो हो पा रहा है हम उतने आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोग कमेंट करके बताते तो हम और भी इम्पोर्टेंट डेज वाला भी वीडियो बना देंगे, फिर से बना देंगे, दूसरी बना देंगे। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? महानदी पर स्थित है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और आइए अब हम कुछ और भी इम्पोर्टेंट दिवस पढ़ लेते हैं। 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर। भारत कितने देशों के साथ अपनी भूमि सीमाएं साझा करता है? तो 7 देशों के साथ। कोरोमंडल तट किस राज्य में है? तमिलनाडु में।
किस ग्रह को आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण लाल ग्रह कहा जाता है? मंगल ग्रह को। सागर माथा किसका नेपाली नाम है? तो माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा नाम से जाना जाता है। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम है। ये जनगणना 2011 के अनुसार है ये क्वेश्चन। कुडनकुलम परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। भारतीय मिसाइल मैन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। सेब के उत्पादन से महत्वपूर्ण राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर कहाँ पर है? प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर कहाँ पर है? बनारस में है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज चक्र कितनी है? तो चक्र में कितनी तीलियाँ हैं? 24 तीलियाँ हैं। सनी डेज पुस्तक के लेखक कौन है? सुनील गावस्कर हैं। देखिए, जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा पढ़ के जाइएगा। 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, 2020 का और 2021 का। तो तीनों ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे तो 300 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो पूरा अच्छे से पढ़ के आपको जाना है। उसके बाद आपसे जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर पढ़िएगा, ठीक है। भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति को। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर। कमायनी किसके द्वारा लिखा गया है? जयशंकर प्रसाद के द्वारा। आमेर का किला कहाँ स्थित है? राजस्थान में। नासा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉस्टिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। जय जवान जय किसान का स्लोगन किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है? गायत्री मंत्र के रचयिता विश्वामित्र हैं। भारत में मुगल शासन की नींव किसने डाली थी? बाबर ने। भारत का सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति। भूदान आंदोलन के जन्मदाता विनोबा भावे। शतरंज खेल की उत्पत्ति कहाँ से हुई? भारत से। दलाल स्टेट कहाँ पर है? मुंबई में है। अशोक किस वंश के राजा थे? मौर्य वंश के। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है? द हेग नीदरलैंड में है। भीम का फुल फॉर्म क्या है? भारत इंटरफेस फॉर मनी। कलबेलिया नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो राजस्थान। किताब उल हिंद के लेखक कौन है? अल बरूनी। क्वारशोरकर बीमारी किसकी कमी से होता है? तो प्रोटीन की कमी से। कल्पना चावला की मृत्यु किस स्पेसक्राफ्ट में हुई थी? कोलंबिया स्पेसक्राफ्ट में। कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? तो हुगली नदी पर। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पर हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना जो है बांग्लादेश के ढाका में हुई थी। ईरान का पुराना नाम क्या है? पर्शिया है। कश्मीरी हंकुल किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो दाचिंगम नेशनल पार्क में। ओरछा जिसे यूनेस्को में शामिल किया गया कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। दिलवाड़ा मंदिर किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसकी रचना है? मोहम्मद इकबाल की है। महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? जय संहिता। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सम्राट अशोक ने करवाया था। सांची स्तूप कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में है। भूकंप के परिमाण को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? सिस्मोग्राफ कहा जाता है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? पुणे महाराष्ट्र में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। क्षेत्रफल की दृष्टि से क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। भारत में वन महोत्सव प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? जुलाई के प्रथम सप्ताह में। भारत में पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन से। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। भारतीय राज्यों में सर्वाधिक लंबी तटरेखा किस राज्य की है? गुजरात की है। ओजोन कवच को प्रभावित करने वाली प्रमुख गैस कौन सी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन है? मध्य प्रदेश में। डेमोग्राफी संबंधित है, जनसंख्या के अध्ययन से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 29 यहाँ पर हो जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्त्रीज। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? केरल में। दिसपुर किस राज्य की राजधानी है? असम की। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक हैं। राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है घूमर। गीत गोविंद के लेखक जयदेव। खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। कवितावली के रचनाकार हैं तुलसीदास। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? सिंगापुर में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? डॉल्फिन है। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश का राजकीय पेड़ कौन सा है? अशोक। भारत के पहले लोकपाल कौन थे? पीसी घोष। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मछली उत्पादन से। सफ़ेद क्रांति का संबंध दूध से है। वेद कितने प्रकार के? 4 प्रकार के।
रामायण के रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में है? उत्तराखंड में। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सरयू नदी के किनारे। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा? बाघ है। फ्लोटिंग नेशनल पार्क किस नेशनल पार्क को कहते हैं? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क को कहते हैं और ये मणिपुर राज्य में है। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। हम थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं, अगर किसी को थोड़ा सा स्लो स्पीड में चाहिए तो कमेंट करके बता दीजिएगा, हम दोबारा रीअपलोड कर देंगे, थोड़ा सा स्लो उसमें पर बता देंगे आपको। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। जल्दी जल्दी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर बच्चे एग्ज़ाम टाइम में वीडियो देखते हैं और अगर धीरे धीरे बताएंगे तो उनका टाइम वेस्ट होगा, इसीलिए जल्दी जल्दी आपको बता रहे हैं। सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? केरल में। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। मधुबनी चित्रकारी किस राज्य की शैली है? ये बिहार की है। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तीस्ता जल विवाद किन 2 देशों के मध्य है? भारत और बांग्लादेश। उत्तर प्रदेश का वह जिला कौन सा है जो सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करता है? सोनभद्र। आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं प्लीहा को। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? सीपीयू को कहा जाता है। किसके शासनकाल में स्थायी बंदोबस्त आरंभ किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? हेरोडोटस, और हेरोडोटस को हिस्ट्री का जनक भी कहा जाता है। शेरशाह का मकबरा कहाँ? सासाराम में। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महापरिनिष्क्रमण कहा गया है? तो गृह त्याग की घटना को कहा गया है। जैन साहित्य को किस अन्य नाम से जाना जाता है? आगम नाम से जाना जाता है। और इसके बाद हमने ये जो नीचे लिख रखा है ये सेल्फ स्टडी के लिए आपके लिए मैंने बनाया था कि आप लोग इसको स्वयं पढ़ लीजिएगा, लेकिन चलिए हम आपको जल्दी जल्दी इसे भी बता देते हैं और पीडीएफ फाइल दे देंगे और पीडीएफ फाइल भी रीडिंग कर लीजिएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तीनों ईयर का ज़रूर पढ़ लेना है। वीडियो हमने अपलोड कर दी है, प्लेलिस्ट हमने बना दी है, आप जाके तीनों ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर पढ़ लीजिए और उससे रिलेटेड क्वेश्चन और भी पढ़ लीजिए ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा हो जाए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ज़्यादातर एग्जाम हुए हैं। देखिए आप अगर 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे फिर आप तुरंत ही 2020 का पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन रिपीट हैं। और 2019-20 का अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके बाद जब 2021 का पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि 2019-2020 के पेपर से काफ़ी क्वेश्चन 2021 में देखने को मिले हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप थोड़ा सा आप स्वयं देखेंगे आपको पता चल ही जाएगा। ठीक है। ऋग्वेद में हिरण्यवर्म की उपाधि किसे दी गई है? इंद्र को। बौद्ध धर्म के किस संगीत में बौद्ध धर्म को 2 भागों में हीनयान तथा महायान में विभाजित हो गया था? चौथी बौद्ध संगीति में। अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? शैव धर्म के। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कहाँ हुई थी? रंगून में। बाबा फरीद कौन थे? प्रसिद्ध सूफी संत। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां। कल्पसूत्र के रचनाकार कौन है? भद्रबाहु। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? विशाखा दत्त की। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहां के शासक कौन थे? भीम प्रथम। कौन सा शासक प्रत्येक 5 वर्ष में प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करता था? हर्षवर्धन। भुवनेश्वर कथापुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? नागर शैली में। रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? 1919 में। विक्रम संपत कब से प्रारंभ हुआ? 58 ईसा पूर्व से, मतलब 58 पूर्व से। बड़ावली एक प्रसिद्ध स्थल है जहाँ की खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले हैं। इस साल भारत ये जो है ये स्थान यहाँ पर होना चाहिए। यह स्थान भारत के किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में। अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? 13वें अभिलेख में। पुष्यमित्र शुंग ने किस शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अधिकार किया था? बृहदत्त की हत्या करके। 40 गुलामों का दल का विनाश किस सुल्तान ने किया था? बलबन ने। प्रसिद्ध चित्रकार दसवंत के चित्र कहाँ मिलते हैं? रजनामा में। होलकर ने अंग्रेजों से मंदसौर की संधि कब की थी? 1818 में। इलाहाबाद स्तंभ लेख के रचनाकार कौन है? हरिशेर। बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में है? तुर्की भाषा में है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद शरीर के अवशेषों को कितने स्तूपों का निर्माण किया गया? तो 8 स्तूपों का। जूनागढ़ से सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ईरान की सीमा के समीप स्थित हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल का नाम क्या है? तो सुतकांगीडोर है। ठीक है, और यह सुतकांगीडोर जो है पाकिस्तान में है, ये ईरान की सीमा के पास में स्थित है। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो यहाँ पर सभी क्वेश्चन फिनिश होते हैं। ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर अपने आप से टाइप करके लिखा था जो आपके लिए हमने बता दिया। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको बता ही चुके हैं। इसकी पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी, पीडीएफ फाइल अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ लीजिए। जो भी डाउट है कमेंट करके बताइए।
आपको लगता है कि हमने कुछ क्वेश्चन आंसर की वीडियोस हमने कम बनाई है तो बोल दीजिए कमेंट करके, और बना देंगे। किस प्रकार की वीडियो चाहिए, आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो सजेशन दे सकते हैं, ठीक है। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।